हेलो गाइस, मैं आशीष शर्मा आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो। जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो देने वाले हैं उनके लिए तो खासकर इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें क्योंकि एक एक पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें है हमारा 5 फ़ैब का रिव्यू, सेकंड शिफ्ट का कौन कौन से एक क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है कौन से क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है, और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है बच्चे क्वेश्चन मतलब भूल जाते हैं कि कौन सा आया था, हमने कौन सा टिक किया था। तो देख के आप चेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, क्योंकि कौन सा आपने टिक किया है क्वेश्चन देख के आंसर सुन के आपको याद आ जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं 5 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला सवाल है, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थीं? किस राज्य की वो गवर्नर थीं? ठीक है, तो ये है झारखंड। कहाँ से वो राज्यपाल थीं? जब वो राष्ट्रपति नहीं बनी थी तो वो झारखंड की राज्यपाल थी। अगला सवाल देखिए, पंचवर्षीय योजना से हर सेट में पूछा जा रहा है, तो पंचवर्षीय योजना का एक एक क्वेश्चन आपको उठा के अच्छी तरह से पढ़ लेना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। पंचवर्षीय योजना से एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 1951 में हुई थी। ठीक है, जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। इसके बाद अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? हिस्ट्री से पूछा गया है, हिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इनका नाम था मूरा मौर्य। ठीक है, अगला सवाल है, जनगणना से देखिए सवाल पूछे जाते हैं। सेंसस से मैंने आपको बताया था, सेंसस जो है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो जनगणना से 2011 से सवाल पूछा गया है। इसके अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य कौन सा है? मतलब वो कौन सा राज्य है जहाँ पर महिला और पुरुष की जो साक्षरता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, महिलाएं बहुत कम है, डिफरेंस ज़्यादा है। तो वो है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में महिलाओं को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता है। ऑब्वियसली 16.68% का डिफरेंस है। अगला सवाल है, पद्मश्री 2024 में किसे दिया गया? करंट से पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अवार्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ना ये क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करने हैं कि क्या क्वेश्चन आया है। जिनका एग्जाम अभी होने वाला है ना, उनको क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करने हैं, उनको पकड़ना है टॉपिक। जैसे मैंने पहला आपसे पूछा पंचवर्षीय योजना, तो आपको ये नहीं लिखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना आप लिखने बैठ गए। आपको कॉपी उठानी है और बस इतना लिखना है, पंचवर्षीय योजना, और ये टॉपिक आपको टॉपिक के नाम लिख के उन टॉपिक को अच्छी तरह से याद कर लेना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है जनगणना, तो आपने पॉइंट नंबर 2 जनगणना, तो आपने जनगणना लिखा और उसके बाद आपने जनगणना के सारे सवाल कर लिए। पॉइंट नंबर 3 अब आप लिखेंगे, जैसे आंदोलन। अगला सवाल है नहीं, जैसे अवार्ड का मैंने आपको बताया पद्मश्री, तो अवार्ड से संबंधित इस तरीके से आपको रिव्यू का यूज़ करना है। मतलब बच्चों को पता ही नहीं होता कि हम रिव्यू देख रहे हैं, तो हमको उसका इस्तेमाल कैसे करना है, रिव्यू को फ़ायदे में कैसे लेना है। रिव्यू का मतलब क्या होता है? रिव्यू का मतलब होता है आपको देखना है कि किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, उन टॉपिक को बहुत बहुत अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। अगला सवाल है, किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई थी? तो इसका जवाब है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन, जिसे अब मुंबई कहते हैं ना, पहले बम्बई कहते थे, बम्बई अधिवेशन में। अगला सवाल है, हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो हॉकी के मैदान की लंबाई होती है 91.4 मीटर। ठीक है, देखिए पिछले अभी 6 फरवरी को एक क्वेश्चन आया है, उसमें क्रिकेट से पूछा गया संबंधित, और ये इसमें पूछा गया हॉकी, मतलब खेल से एक आ रहा है। अब देखिए क्रिकेट से अगला क्वेश्चन है, टाइम आउट किस खेल से संबंधित है? किस खेल में होता है टाइम आउट? तो क्रिकेट में होता है। अगला है, नृत्य से एक सवाल हर सेट में पूछा जा रहा है, कुचेलापुरम गांव से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई है? मतलब जो कुचेलापुरम गांव है, इस गांव से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई है? तो कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई है। अगला सवाल है, उत्तर भारत के राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है किस राज्य में है? उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में। तो उत्तर भारत में, ये मुझे लग रहा है इन्होंने जो क्वेश्चन भेजा है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, केरल लिखा हुआ है, जबकि केरल जो है उत्तर भारत में नहीं आते, तो पूरे भारत में आता है। तो भारत में ये हो सकता है कि पूछा हो कि भारत में, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे हैं जो एग्ज़ाम देकर आए हुए हैं। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है केरल में। अगला सवाल है, हरित क्रांति किस प्रकार की कृषि पर बल देती है? तो हरित क्रांति जो है वो खाद्य फसल पर, खास तौर पर गेहूं और चावल की जो खेती होती है उसके उत्पादन पर बल देती है। अगला सवाल है, मानव अधिकारों की रक्षा
मानव अधिकारों की जो सुरक्षा है उसमें राज्यपाल का क्या कार्य है, राज्यपाल क्या करता है मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए। तो मानव अधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन में अपनी भूमिका निभाते हैं और संविधान की रक्षा करते हुए नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। सिंपल है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो भारत की साक्षरता दर है 4%, 4% जो है वो लिटरेसी रेट है। अगला सवाल है कच्छ का रण उत्सव। देखिए उत्सव से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, हर सेट में पूछा जा रहा है। कच्छ का रण उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो ये नवंबर के अंत से लेकर फरवरी के महीने तक ये मनाया जाता है। अगला है एक भरतनाट्यम से कोई सवाल पूछा गया है, भरतनाट्यम से। अगला है एक वैज्ञानिक क्षेत्र, मतलब ये इसमें क्वेश्चन अभी मतलब पता नहीं है एग्जैक्टली क्योंकि वो भूल गए थे। अगला है हिंदी में पूछा गया है नास्तिक का विलोम क्या है। तो नास्तिक का विलोम होता है आस्तिक, ठीक है। अगला सवाल है एमएसपी से पूछा गया है, कृषि न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, इससे संबंधित एक प्रश्न आया था। और ये हो गए 5 फरवरी के सेकंड शिफ्ट की सारे ही पूछे गए जीके जीएस के सवाल। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है स्टडी से रिलेटेड तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है 8103384292, इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और व्हाट्सअप पे अगर आपको रिप्लाई मिलता है लेट या नहीं मिल पाता है गलती से, वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सभी को रिप्लाई दूँ, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और व्हाट्सअप में आप मेरे ग्रुप से जुड़ जाइए जिससे कि मैं आगे कोई भी आपके लिए यूज़फुल वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक वो जल्दी से पहुँच जाए, ठीक है। तो अच्छी तरह से अपनी तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।